हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। जैसा आप सभी को पता है कि ये जो है एकमात्र रिवीजन क्लास है 10 मिनट, और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज हम करने वाले हैं अगस्त मंथ का जो सूजत सार है उसमें राजस्थान के कुछ प्रमुख अभयारण्य और साथ ही साथ राजस्थान के प्रमुख बांध के बारे में बताया गया था, जो कि यहाँ पर अपन लोग फटाफट से रिविजन करेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि अगर आप आरएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 10 मिनट स्टडी शो से रिलेटेड जो है क्या होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में जाके बिल्कुल एकदम फ्री है। साथ ही हर संडे को यहाँ पर एक टेस्ट पेपर होता है, बिल्कुल एकदम फ्री। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ करना है उत्कर्ष ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना है, और अगर डाउनलोड कर रखा है तो केवल इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं एक चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, कहाँ गया, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्रोकोडाइल आपको दिख रहा होगा। पहली बात तो ये जो है इसका स्थान मतलब कौन सी जगह स्थित है, तो ये आपके करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी है ना, और साथ ही साथ MP UP तक जो है क्या है ये आपके फैला हुआ है। यहाँ पर प्रमुख वनस्पति जो है पलाश, खैर और बेर दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो है बबूल, कांटेदार झाड़ियाँ ये सब मिलता है। जीव जंतु की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है दलदली मगरमच्छ, देखिए ये दलदली मगरमच्छ कछुआ की जो है 8 प्रजातियां देखने को मिलती है। गंगा डॉल्फिन यहाँ पर देखने को मिलती है। घड़ियाल यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और जल स्रोत यहाँ पर क्या है, तो जल स्रोत हो जाएगा यहाँ पर चंबल नदी, ठीक है। अगला देखिए, अगला आता है ताल छापर अभयारण्य की बात करेंगे। पहली बात तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, चूरू में हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो है किसके लिए फेमस है, काले हिरणों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहने वाला है। और प्रवासी पक्षी यानी कि कुरंजा का क्या हो जाएगा, प्रजनन स्थल यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही बता दूं कि वर्षा के मौसम में जो है क्या है, मोचिया साइप्रोटंडन जो है क्या है, यहाँ पर घास जो है उगती है। और यहाँ पर जीव जंतु की बात करेंगे, काले हिरण पाए जाते हैं। और यहाँ का जल स्रोत क्या है, तो भैंसो लाभ और डूंगो लाभ जो है क्या है, तलैया हमें देखने को लिए मिलती है। तो कभी पूछ लिया जाएगा और हम सोचेंगे हमने राजस्थान ज्योग्राफी पूरी पढ़ ली और ये तो हमको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिला, तो ध्यान रखिएगा। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे, यह आपके प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। विशेषताओं की बात करेंगे तो अरावली, विंध्याचल पर्वत, मालवा पर्वतमालाओं के जो है क्या है संगम, और उत्तर पश्चिमी सीमा के जो है वहाँ पर मिलता है। यहाँ का जल स्रोत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है जाखम नदी हो जाती है। और वनस्पति की बात करेंगे तो यहाँ पर दुर्लभ औषधि वृक्ष और जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ पर स्तनधारी और सरीसृप जैसे उड़न गिलहरी जो काफ़ी फेमस है, चौसिंगा हिरन सहित जो है हमें यहाँ पर जीव जंतु दिखाई देते हैं। कई प्रजनन के लिए जो है अन्य हिस्सों से यहाँ से लोग आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है जल स्रोत क्या हो जाएगा, जाखम नदी यहाँ पर हो जाएगी। फिर आता है माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, भाई सिरोही में जो है स्थित है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में एक विशेष पादप जिसका नाम है डिकिलपिटेरा, यानी कि आबुनसिस केवल माउंट आबू पर ही पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी शोधकर्ता हैं, जितने भी जो है पर्यटक आते हैं, उनके लिए भी क्या है, एक अच्छा यहाँ पर पर्यटन स्थल भी है। साथ ही साथ 112 प्लस प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर स्तनधारी जंगली मुर्गा, तेंदुआ, स्लोथ वियर, वाइल्ड बोर, सामर, चिंकारा, ये जो है हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और जल स्रोत की बात करेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे जलाशय हमको देखने के लिए मिलते हैं। अगला देखेंगे सज्जनगढ़ अभयारण्य की बात करेंगे, वन्यजीव अभयारण्य। पहली बात तो कहाँ पर लोकेटेड है, उदयपुर में है। अरावली के बांसदरा पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। और पहाड़ी क्षेत्र की शुष्क पर्णपाती वनस्पति यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर सरकोगिप्स, कैल्वस, जिप्स इंडिकस, जिप्स बेंगालेसिस, श्वेत गर्दन वाली टिस पारस नचोलस सही जो है 129 प्रजातियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जल स्रोत की बात करेंगे तो वही छोटे छोटे यहाँ पर जल स्रोत हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि बूंदी में स्थित है और देश का 52वां और राजस्थान का जो है कौन सा, चौथा टाइगर रिजर्व यहाँ पर हो जाएगा।
अभयारण्य के माध्यम से चंबल की सहायक नदी जो है मेज यहाँ से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर जीव जंतु जैसे नीलगाय, जंगली सुअर, नेवला, ये सब मिलते हैं। और जल स्रोत क्या है, तो यहाँ पर मेज नदी यहाँ का जो है जल स्रोत है, जो कि चंबल की सहायक नदी है, जो इस अभयारण्य में होकर बहती है। साथ ही हम बात करेंगे, देखिए कि झीलों की नगरी के नाम से फेमस है कौन सा, उदयपुर की बात करेंगे। और यहीं पर जो है कौन सा, प्रदेश का पहला जो है क्या है, बटरफ्लाई पार्क। कौन सा है, प्रदेश का पहला जो है बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि दूसरा प्रस्तावित, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर सेकंड जो है प्रस्तावित तितली पार्क कौन सा है या कौन सी जगह, तो ध्यान रखेंगे सेकंड प्रस्तावित है कहाँ पर, आपके अजमेर में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके जो है 50 लाख रुपए के जो है वित्तीय सहायता से, मतलब उदयपुर विकास प्राधिकरण की बात करेंगे तो इसके द्वारा यहाँ पर, और साथ ही साथ वन विभाग के द्वारा ये बटरफ्लाई पार्क जो है स्थापित किया गया है। कितने क्षेत्र में, 5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर 189 जो है लगभग यहाँ पर तितलियों की प्रजातियाँ जो है देखने के लिए मिलती हैं। फिर बात करेंगे गड़ीसर झील की, काफ़ी चर्चा में रही है। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की बात करेंगे, है ना। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की बात करेंगे, जो कि आपके जो है 5 जून से, है ना, 5 जून से लेकर जो है आपके 20 जून 2025 तक जो है चलाया गया था। शुरू तो किया गया था रामगढ़ से, यानी कि जयपुर से शुरू किया गया था, जम्मा रामगढ़, और समापन इसका कहाँ हुआ था, तो गढ़सीसर झील आपके जैसलमेर में इसका समापन हुआ था। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये को लिखा हुआ भी है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो ये जैसलमेर की धरोहर में से जो है क्या है, एक यहाँ पर मनाया जाता है। इसका यहाँ पर जो है किसने, महारावल जो गढ़सी सिंह थे, मेहरावल गढ़सी सिंह के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, और इसीलिए इसको गड़ीसर जो है कहा जाता है। उस समय जैसलमेर का प्रमुख जल स्रोत हुआ करती थी, और आजकल अपने जो है क्या है, वातावरण मतलब यहाँ के स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। एक बात आती है छापरबाड़ा बांध। पहली बात तो छापरबाड़ा बांध की 4 मुख्य नहरें हैं, और ध्यान रखेंगे कुल लंबाई कितनी है, तो 96 किलोमीटर कुल लंबाई हो जाएगी। और बांध की नहरों से दूदू जिले की दूदू, मौजमाबाद और फागी तहसील तथा टोंक जिले की मालपुरा तहसील के कुल 52 गाँव की क्या है, 11,741 हेक्टेयर क्या है, कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। साथ ही साथ देखेंगे भाई बीसलपुर बांध, जिसे राज्य का गौरव भी कहते हैं, ये 1999 में स्थापित किया गया था, और कंक्रीट से बना हुआ प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, बांध है। दूसरी बात नदी जोड़ो परियोजना के तहत इस बांध को चंबल नदी से जोड़ा जा रहा है। तीसरी बात, रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है, और बीसलपुर जो है राज्य के कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल है। कौन सा, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ से पानी टोंक और सवाई माधोपुर होते हुए चंबल नदी में गिरता है, और यमुना और गंगा नदियों में मिलकर बंगाल की खाड़ी तक जो है जाता है। भाई बनास नदी पर जो है बीसलपुर बांध अजमेर संभाग का सबसे बड़ा बांध है, और प्रदेश की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है। भाई जयपुर, अजमेर, दौसा, नागौर, सवाई माधोपुर और टोंक जिले की बात करेंगे तो वहाँ के लोगों को पेयजल यहीं से मिलता है, और इसीलिए बनास नदी इसकी जीवनदायिनी कहलाती है। आगे देखेंगे यहाँ पर राजस्थान का ये जो है आपकी मिट्टी से बना हुआ, ये पूरा का पूरा मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। कौन सा, पांचना, 1977 में स्थापित किया गया था। करौली जिले का सबसे महत्वपूर्ण बांध है, जो कि मीठे पानी का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही देखेंगे कि यहाँ बांध काशीरामपुरा गुड़ला गांव के पास स्थित है, मतलब करौली से 12 किलोमीटर उत्तर में है, और यमुना बेसिन की गंभीर नदी की जो है क्या है, एक सहायक नदी है। यहाँ पर पांचना नदी पर जो है पांचना बांध बना हुआ है। 5 छोटी नदियां जिनमें भैंसावट, माची, अटकी, भद्रावती और बरखेड़ा के संगम के कारण इसे पांचना नाम दिया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। साथ ही ध्यान रखेंगे जवाई बांध, भाई रियासत के तत्कालीन राजा थे उम्मे सिंह, 13 मई 1946 को किया गया निर्माण कार्य, लेकिन 57 में पूरा हुआ था। यहाँ से सेई बांध से
6,776 मीटर जो है क्या है लंबी सुरंग के माध्यम से क्या है जवाई बांध में जो है पानी का क्या किया गया था, अपरिवर्तन जो है प्रारंभ किया गया था। सही से ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगला देखिए, जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की बात करेंगे तो ये तेंदुआ संरक्षण के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, और जवाई बांध में मगरमच्छ पहले से ही ज़्यादा पाए जाते हैं और इनके संरक्षण के लिए जवाई बांध को पहले से ही वन विभाग ने क्या किया है, क्रोकोडाइल सेंचुरी की जो है भांति संरक्षित किया हुआ है। साथ ही मैं बता दूं कि देखिए जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है फेज प्रथम 27 फरवरी 2013 में और फेज द्वितीय 15 जून 2018 में घोषित किया गया था। बाली तहसील की है ना, ये जो है पेरवा गांव की महादेव पहाड़ी पर क्या है, यहाँ पर तेंदुआ कई बार हमें देखने के लिए मिलता है और लगभग 70 बीघा भूमि जो है समेत से इको टूरिज्म साइट जो है घोषित किया गया है। कब? सबसे पहले 2011 में। भाई जवाई लेपर्ड जो कंजर्वेशन है इसमें करीब जो है क्या है 45 तेंदुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर निर्मल इंग्लिश मीडियम जो है बैच आपके शुरू ऑलरेडी हो चुका है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉल कर सकते हैं। आप आरएस की जो है शानदार तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो उत्कर्ष ऐप पर आपको मिल जाएंगे आरएस प्रीलियम 2025 बैच, फाउंडेशन बैच, निर्मल बैच है, जयपुर जोधपुर दोनों जगह अवेलेबल है। साथ ही साथ ऑफिसर बैच भी अवेलेबल है जो कि जिसकी वैलिडिटी 18 मंथ रहने वाली है। इंग्लिश मीडियम भी बैच अवेलेबल है। आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली जो ईओआरओ की परीक्षा है उसके लिए यहाँ पर हमने एक बैच शुरू किया है जो कि 6 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। उसकी सारी क्लासेज जो हैं वो आप क्या है उत्कर्ष ऐप में देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 2 क्लासेज आपको यूट्यूब पर फ्री मिल रही हैं जो आप फ्री में देख सकते हैं, और आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान पॉलिटी। तो ये जो है क्या है आपकी कुछ चीज़ें हैं। आरएस प्रीलिम्स और मेंस समग्र बैच भी आपके स्टार्ट किया गया है। जयपुर जोधपुर से स्टार्ट किया गया है। जोधपुर की स्टैंडर्ड फीस आपके 20,000 रुपये है और जयपुर की फीस आपके 26,000 रुपये रहने वाली है। तो आप उत्कर्ष के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर वही फैकल्टी आपको पढ़ाएगी जो कि आपको ऑफलाइन में देखने के लिए मिलती है, वही जो ऑनलाइन में देखने के लिए मिलती है। तो ऑफलाइन जैसा भरोसा आपको यहाँ पर मिलेगा, ऑनलाइन जैसी सुविधा आपको मिलेगी। तो आज ही इनरोल करें और अपनी दमदार तैयारी जो है वो शुरू करें। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।